हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम कार्बोहाइड्रेट के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसके पहले कार्बोहाइड्रेट एमसीक्यू का एक पार्ट आ चुका है, ये उसका दूसरा पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें बताना है कौन सा वाला शुगर नॉन रिड्यूसिंग है। तो ऐसे शुगर जिसमें कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो या फ्री कीटोनिक ग्रुप हो, वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है। और जिनमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो इसमें ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सब में फ्री कीटोनिक या एल्डिहाइड ग्रुप होता है, सुक्रोज में नहीं होता है। तो इसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। और इसमें क्या होता है कि जब इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, तो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं। और बाइंड हो जाने के कारण से इनमें फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप नहीं हो पाता है, नहीं रह पाता है, जिस कारण से ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज द एनोमेरिक कार्बन ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम ओपनिंग एंड एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है? तो सुक्रोज है। अगला है, इन सेलुलोज द ग्लूकोज यूनिट्स आर लिंक्ड बाई। तो सेलुलोज जो है वो पॉलीसेक्राइड है, और वो भी कौन सा वाला है? तो होमोपॉलीसेक्राइड है। सुक्रोज क्या है? होमोपॉलीसेक्राइड है। ठीक है। इसका जो मोनोमर यूनिट होता है वो है ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। तो उसमें बताना है कि कौन सा वाला बॉन्ड होता है, कौन सा वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इसमें। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। तो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच मेक इट रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है। ह्यूमन बींग जो होता है ये इसको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड कंटेन्स अ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें बताना है कौन सा वाला डाइसैकेराइड है जो कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रखता है। ठीक है। तो माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ठीक है, ये सब आइसोमाल्टोज, ये सब क्या है? ये सब डाइसैकेराइड है। बताना है कि इसमें से कौन सा है जिसमें कि बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो इसका राइट आंसर है सी, लैक्टोज। ठीक है। लैक्टोज जो होता है इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है। माल्टोज जो होता है वो दो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिलने से बनता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। लैक्टोज में जो होता है उसमें ग्लूकोज होता है प्लस गैलेक्टोज होता है। ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल करके क्या बनाता है? लैक्टोज बनाता है। ठीक है। इसको मिल्क शुगर, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं, माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। ठीक है। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस माल्टेज एंजाइम से होता है, जिससे कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज अ कीटोहेक्सोज। ठीक है। इसमें बता रहा है कौन सा मोनोसेक्राइड है, वो कीटोहेक्सोज। तो मोनोसेक्राइड जो होते हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है एल्डोज और दूसरा वाला होता है कीटोज। ठीक है। एक होता है एल्डोज और दूसरा वाला क्या होता है? कीटोज। जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसको हम लोग एल्डोज बोलते हैं, जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है उसको हम लोग कीटोज बोलते हैं। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीटोज बोलते हैं। तो और यहाँ पे जो लिखा हुआ है हेक्सो सुगर पेंटोज, ये कार्बन के नंबर को दिखाता है। जैसे हेक्सो सुगर सुगर है तो इसमें 6 कार्बन होगा। पेंटोज शुगर है, अगर पेंटोज शुगर है तो उसमें 5 कार्बन होगा। ठीक है। टेट्रोज है तो उसमें 4 कार्बन होगा। ट्रायोज शुगर है तो उसमें 3 कार्बन होगा। ठीक है। तो कीटो हेक्सोज इसमें से कौन सा है? यानी कार्बन नंबर उसमें 6 होना चाहिए, कार्बन 6 होना चाहिए, और कौन सा ग्रुप होना चाहिए? कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा इसका? फ्रक्टोज होगा। ठीक है। ग्लूकोज एल्डो हेक्सो सुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 6 कार्बन होता है। ठीक है। ऐसे ही आपका गैलेक्टोज भी है। ठीक है। तो फ्रुक्टोज इज अ 6 कार्बन मोनोसेक्राइड हेक्सोस दैट कंटेन अ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, मेकिंग इट अ कीटोहेक्सेस। ठीक है। बाकी ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ये क्या है? एल्डो हेक्सोज है। ठीक है। ग्लूकोज और ये जो है ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है ये एल्डो हेक्सोज है। ठीक है। और यहाँ पे राइबोज शुगर है, तो राइबोज शुगर जो है ये पेंटोज शुगर है। इसमें
5 कार्बन होता है, ठीक है, 5 कार्बन होता है राइबोस शुगर में। ठीक, आगे है विच कॉन्फ़िगरेशन डी और एल ऑफ ग्लूकोज इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नेचर। नेचर में ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म होता है, डी फॉर्म होता है कि एल फॉर्म होता है, ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्म होता है, तो डी फॉर्म होता है, ठीक है। डी ग्लूकोज नेचर में सबसे ज्यादा, या नेचुरली जो प्राइमरी जो नेचर में पाया जाता है ग्लूकोज, वो कौन सा है, डी ग्लूकोज है, ठीक है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग सुगर्स आर डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग ग्लूकोज। डी कॉन्फ़िगरेशन नेचर में पाया जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड कंटेन्स अ एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहाँ बताना है इसमें कौन सा वाला मोनोसेक्राइड है जिसमें कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो मैनोज इज अ एल्डोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप वाइल फ्रक्टोज रिबुलोज एंड जाइलुलोज आर कीटोनिक ग्रुप, ठीक है। तो इसमें जो मैनोज है पहला वाला आंसर हो जाएगा। मैनोज जो है ये एल्डोज शुगर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। बाकी जो है फ्रक्टोज है, रिबुलोज है, जाइलुलोज है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। इसमें कौन सा ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, इसलिए कौन से शुगर हो जाएंगे, ये कीटोज शुगर हो जाएंगे, ठीक। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज का इंटर कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज में, तो इसको बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, क्योंकि इनमें इनका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो सेम होगा, स्ट्रक्चर बदल जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, आइसोमेराइजेशन, ठीक है। आइसोमर्स वही होते हैं जिनमें इनका केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इंटर कन्वर्ट via an isomerization reaction which involves the conversion of aldose to a K2 sugar, ठीक है। बस ये डिफरेंस क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, CHO ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप होता है, तो कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला है विच कार्बन इन ग्लूकोज इज एनोमेरिक कार्बन। ग्लूकोज में कौन सा वाला कार्बन है जो कि एनोमेरिक कार्बन होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो पहला कार्बन होता है वही होता है एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, जो कि जहाँ पे कि बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। इन ग्लूकोज द एनोमेरिक कार्बन इज C1 विच इज द कार्बन that forms the heavy acetal linkage in cyclic form and determines whether the sugar is in अल्फा और बीटा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है ग्लूकोज में, तो पहला वाला कार्बन होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइसैकेराइड। इसमें बताना है कौन सा ट्राइसैकेराइड है, ठीक है। जनरली हम लोग कैटेगराइज करते हैं सैकेराइड्स को या शुगर को, तो मोनोसैकेराइड होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं और पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो जो ओलिगोसैकेराइड होता है उसमें हम लोग कर लेते हैं डाई ट्राई टेट्रा, तो डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड टेट्रासैकेराइड, तो उसी में बता रहा है कि ट्राइसैकेराइड यानी ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड से बने होते हैं, ठीक है। वो 3 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्राइसैकेराइड, वो ओलिगोसैकेराइड के अंदर आते हैं। इसका राइट आंसर है बी। रेफिनोज जो है वो ट्राइसैकेराइड है, ये 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। लैक्टोज जो है ये डाइसैकेराइड है, सुक्रोज भी डाइसैकेराइड है, माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, ठीक है। रेफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो रेफिनोज होता है वो किससे मिलकर बना होता है, गैलेक्टोज से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। बाकी जब जो है वो डाइसैकेराइड है। अगला है किस टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सुक्रोज। सुक्रोज में किस टाइप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर है सी। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है तो उसमें पहले कार्बन पे CHO ग्रुप होता है, बाकी CH2OH CH2OH करके होता है, CHOH CHOH CHOH, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में CH2OH, ठीक है। और जो फ्रुक्टोज होता है उसमें दूसरा कार्बन होता है, उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, दूसरे कार्बन पे क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, उसके आगे आगे सब लगा होता है ना। तो पहला कार्बन हो गया CHO एल ग्लूकोज में, ठीक है, और फ्रुक्टोज में दूसरे कार्बन पे क्या हो गया, कीटोनिक ग्रुप हो गया, तो इन्हीं के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है, इन्हीं के बीच में बॉन्डिंग होती है। तो पहला कार्बन इसको मान लेते हैं, ये दूसरा कार्बन, तो 1 2, ठीक है, तो अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सुक्रोज कंटेन्स अ अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज लिंकिंग द एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज टू द एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। ग्लूकोज में
एनोमेरिक कार्बन पहला होता है और फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, तो दूसरा होता है। अगला है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो लैक्टेज। ठीक है, इसको राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टेज। नाम सही है। सुक्रेज जो होगा ये सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस के लिए, माल्टेज जो होता है वो माल्टोज के। माल्टोज को माल्टेज दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में तोड़ता है। सुक्रेज या इसको इन्वर्टेज भी बोलते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम जो होता है या सुक्रेज जो होता है वो सुक्रोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, अमाइलेज एंजाइम में जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट को, ये भी कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आगे है विच ओलिगोसैकेराइड प्ले अ की रोल इन प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कौन सा ओलिगोसैकेराइड है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, डोलिकॉल लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, डोलिकॉल लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड इन प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन ओलिगोसैकेराइड आर ट्रांसफर फ्रॉम अ डोलिकॉल कैरियर टू प्रोटीन इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंड लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, ग्लाइकोसिलेशन करने में ये हेल्प करता है डालिकॉल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे है which oligosaccharide is responsible for the O antigen in bacterial lipopolysaccharide LPS। ठीक है, बैक्टीरियल लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर O एंटीजन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकेन। ठीक है, इसका राइट आंसर है ग्लाइकेन डी। द ओ एंटीजन इज अ रेपिटेटिव ग्लाइकेन पॉलीमर। ठीक है, फाउंड इन लाइपोपॉलीसैकेराइड विच इज एसेंशियल फॉर एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकेन। ठीक है, ओ एंटीजन जो होता है रेपिटेटिव ग्लाइकेन पॉलीमर होता है। ठीक है, ओ एंटीजन जो होता है वो रेपिटेटिव ग्लाइकेन पॉलीमर होता है जो कि लाइपोपॉलीसैकेराइड में पाया जाता है, और वो किसके लिए, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में इनमें से कौन सा है जो कि स्टोरेज फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लाइकोजन जो होता है वो हम लोग में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये दोनों जो होता है वो प्लांट में होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। स्टार्च इज द प्राइमरी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। ठीक है, प्लांट में जो होता है वो स्टार्च होता है, और वो किससे बना होता है, कंसिस्टिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, अमाइलोज लीनियर होता है, अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो एनिमल में जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है ग्लाइकोजन, और प्लांट में होता है स्टार्च, और अलग अलग दिया है तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये दोनों होता है। ठीक है, अमाइलोज जो होता है वो लीनियर होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल होता है। आगे है which enzyme breaks down alpha 1,4 glycosidic bonds in glycogen during glycosinolysis। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के दौरान अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कौन ब्रेक करता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्लीव्स अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू रिलीज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लाइकोजन ड्यूरिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, तो क्या करता है, ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है, उसके उसके बीच में जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है, और क्या रिलीज करता है, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में जो पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है काइटिन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, काइटिन। फंगस का जो सेल वॉल होता है वो भी काइटिन का बना होता है। ठीक है, ये एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। काइटिन इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, जो स्ट्रक्चर का वो पॉलीसैकेराइड जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड कहते हैं।
और वो पॉलीसेकेराइड्स जो कि स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जैसे कि स्टार्च और ग्लाइकोजन हम लोगों ने देखा था। सेलुलोज को, काइटिन को, पेक्टिन को, हेमी सेलुलोज को, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड बोलेंगे। तो काइटिन इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड मेड ऑफ एन एस्टिल ग्लूकोसामीन यूनिट्स लिंक्ड बाई बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड हम लोग को याद रखना पड़ता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एन एस्टिल ग्लूकोसामीन NAG, ठीक है, ये जुड़ा होता है। एंड इज अ की कंपोनेंट ऑफ द एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थ्रोपोड्स एंड फंजाई सेल वॉल, ठीक है। तो फंगस का जो सेल वॉल होता है वो भी काइटिन का बना होता है, ठीक है। और ये किस टाइप का पॉलीसेकेराइड होगा? तो ये होमोपॉलीसेकेराइड होगा, ठीक है। ये किस टाइप का होगा? ये होमोपॉलीसेकेराइड होगा, क्योंकि इसमें मोनोमर यूनिट क्या है? केवल एक टाइप का है। आगे है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन? तो अभी हम लोगों ने देखा था अमाइलोज जो होता है वो लीनियर होता है, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो इसमें है अमाइलोज इज ब्रांच्ड एंड अमाइलोपेक्टिन इज अनब्रांच्ड। उसके बाद में अमाइलोज इज अनब्रांच्ड एंड अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अमाइलोज इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज विथ अल्फा 1,4 लिंकेज while amylopectin is branched with alpha 1,6 linkage, ठीक है, एट द ब्रांच पॉइंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जाएगा, राइट है सी, अमाइलोज इज अनब्रांच्ड यानी लीनियर होता है, अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। तो अमाइलोज जो होता है उसमें जो बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग, वो होती है अल्फा 1,4 लिंकेज या अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और अमाइलोपेक्टिन जो होता है उसमें जो लीनियर फॉर्म होगा उसमें तो बॉन्डिंग होगी, उसमें तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा ही, लेकिन जहां से ब्रांचिंग निकलती है वहां पे जो बॉन्डिंग होता है वो होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। आगे है, विच पॉलीसेकेराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, ठीक है। तो ये तो सब जानता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज। प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू द प्लांट सेल वॉल ड्यू टू इट्स लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और बॉन्डिंग उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो हम लोगों ने पहले देख लिया अभी। अगला है, विच एंजाइम इज डेफिशिएंट इन इंडिविजुअल विथ जेनेटिक डिसऑर्डर मैकआर्डल्स डिजीज, ठीक है, लीडिंग टू द ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका भी इसमें राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, ठीक। सी, राइट आंसर कौन सा होगा? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। इसमें क्या होता है? मैकआर्डल डिजीज इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय अ डेफिशिएंसी इन मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। इसमें मसल्स में ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज क्या होता है? नहीं होता है, जिससे कि वो ग्लाइकोजन को ब्रेक नहीं कर पाता है और जिससे कि ग्लाइकोजन का एक्युमुलेशन होने लगता है, ठीक है। मसल्स में ग्लाइकोजन का एक्युमुलेशन होने लगता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पहले देखा था कि ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज होता है यही क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करता है, और अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? जो ग्लाइकोजन होगा उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा और वो मसल में एक्युमुलेट होने लगेगा, ठीक है। डिजीज का नाम हम लोग को रखना है मैकआर्डल डिजीज। अगला है, व्हाट इज द रेपिटेटिव डाइसैकेराइड यूनिट इन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ठीक है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में इसका हमको बता रहा है डाइसैकेराइड है, तो कौन डाइसैकेराइड इसमें रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। राइट आंसर क्या है? ए, एन एस्टिल ग्लूकोसामिन एंड ग्लूकोरोनिक एसिड, ठीक है। एन एस्टिल ग्लूकोसामिन और ग्लूकोरोनिक एसिड, ये दोनों यूनिट रिपीटेड फॉर्म में जब बाइंड होते हैं तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट बनता है, ठीक है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट बनता है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट इज अ ग्लाइकोसामिन glycosa aminoglycan composed of repeating disaccharide units of N-acetyl glucosamine and glucuronic acid, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन कार्टिलेज। तो कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो होता है वो कार्टिलेज में पाया जाता है, और इसमें डाइसैकेराइड्स यूनिट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो वो एक आपका होता है एन एस्टिल ग्लूकोसामिन NAG और ग्लूकोरोनिक एसिड होता है, ठीक है। अगला है, which polysaccharide is predominantly used for energy storage in bacteria, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डेक्सट्रैन। राइट आंसर क्या है? डेक्सट्रैन है, ठीक है।
राइट आंसर है इसका डेक्सट्रैन बी। डेक्सट्रैन, a branched polysaccharide made up of glucose, is used by some bacteria as a reserve energy source and in the formation of biofilms। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व एनर्जी सोर्स के फॉर्म में बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसको स्टोर करते हैं, तो डेक्स्ट्रॉन को, जो कि क्या है, ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, डेक्सट्रैन जो है वो ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, तो ये रहा आज के लिए कुछ एमसीक्यू। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, फिर कुछ आपका क्वेरी होगा तो बताइएगा, फिर हम लोग इसमें और कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।